Hey everyone, I am दीपांकर and welcome back to my channel. तो आज का ये वाला वीडियो बहुत ही स्पेशल है। कुछ ही दिनों पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जहाँ पर आप लोग देख ही चुके होंगे कि मैं रोनाल्डो का एक पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहा था। तो इसके पीछे का जो असली कहानी है वो बताता हूँ। नॉर्मली लोग जो है वो तो खुद का पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए मुझे कमीशन वर्क्स देता है, पर कुछ ही दिनों पहले मेरे टाउन का ही एक बंदे ने मुझे रोनाल्डो का पोर्ट्रेट कमीशन करने के लिए दिया, वो भी A3 साइज में। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गया था क्योंकि मुझे भी बहुत दिनों से करना था, तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिल गया। और जो ड्राइंग है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस है, बैकग्राउंड बहुत अलग बना है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्राइंग मैंने बना है। तो एंड तक जरूर देखना और खुद से अगर चाहो तो कर सकते हो, करके मुझे टैग भी जरूर करना। सो चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब अभी कर दो, क्योंकि ऐसे और वीडियोस मेरे चैनल में ऑलरेडी है और भी बहुत सारे बहुत जल्द आने वाला है। चलो शुरू करते हैं। सो ये है रेफरेंस फोटो जो मेरा क्लाइंट है उन्होंने ही मुझे प्रोवाइड किया था। पर रेफरेंस फोटो को मुझे एकदम इंडिपेंडेंटली करने को दिया था कि कुछ भी मैं अगर चेंजेस करना चाहूँ तो कर सकूँ। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड है उसमें मैंने बहुत सारे चेंजेस लाने की ट्राई किया। तो यहाँ पर देख सकते हो स्केचिंग कंप्लीट है। स्केचिंग आप लोग यहाँ पर ग्रिड मेथड से भी कर सकते हो, लूमिस मेथड से भी कर सकते हो, कोई भी आपका सुइटेबल मेथड हो उससे आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। पर मैं चाहूंगा कि आप लोग लूमिस मेथड से प्रैक्टिस करो, अगर नहीं हो रहा है तो आपके सुइटेबल कोई भी मेथड से ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो ड्राइंग कंप्लीट है। अब शेडिंग शुरू करेंगे। शेडिंग यहाँ पर सबसे पहले तो फेस से ही शुरू करेंगे, क्योंकि वही सबसे एक्साइटिंग और मुश्किल पार्ट है। तो यहाँ पर फेस को करने का और एक रीजन है, क्योंकि फेस पूरा जो ड्राइंग है, क्योंकि मैं A3 साइज के पेपर में कर रहा हूँ तो ऊपर की तरफ है। तो A3 साइज के पेपर क्योंकि बड़ा है, तो अगर नीचे के काम पहले कर लूँ तो ऊपर बाद में करूँ तो हाथ से ऐसे रब हो जाने के चांसेस रहता है। ठीक है, तो इसीलिए ऊपर से ही स्टार्ट करेंगे। बैकग्राउंड अभी नहीं करेंगे, मैं फेस से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो फेस में मैंने क्या किया, थोड़ा आर्टिस्टिक फील लाने की कोशिश किया। शेडिंग आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले डार्केस्ट एरियाज को आप लोग शेड दो लेयर्स में, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, इस तरीके से। बालों में शेड करो, पहले आंखों में शेड करो, उसके बाद जो स्किन है उसमें करो। तो देखो मैं कैसे फेस करता हूँ, उसके बाद बाकी एरिया करेंगे। देखो इतना दूर तक तो कंप्लीट है। यहाँ पर देख सकते हो 3 टोन है टोटल। एक है एकदम हाईलाइटेड टोन जिसे मैंने एकदम सफ़ेद ही छोड़ दिया है। दूसरा है एकदम डार्क टोन जैसे कि आँख का प्यूपिल हो गया, ये पर आईब्रोज का कुछ एरियाज और आँख का ये आउटलाइन जो है वो। और जो मिड टोन है वो है इस वाला पोर्शन। देखो ये एरिया, ये वाला एरिया। तो ऐसे आप लोग को हर एक ड्राइंग में 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है artistic.dipankar। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, या फिर आप लोग खुद सर्च करके ऐसे पा भी सकते हो। और कल ही मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में 15,000 कंप्लीट हुआ है, 15,000 फॉलोअर्स। ओके, तो जरूर चेकआउट करना। तो चलो बैक टू द ड्राइंग। तो जब मैं यहाँ पर पूरा जर्सी में शेड करूंगा, तब मैं यहाँ पर देखो क्या किया। सबसे पहले एक बेस वर्टिकल शेड देकर पूरा जर्सी को ऐसे फिल कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि पेज का जो व्हाइट है वो मुझे नहीं रखना था, क्योंकि पूरा ड्राइंग मतलब रेफरेंस फोटो देखो वहाँ पर कहीं पर भी एकदम व्हाइट नहीं है। जर्सी व्हाइट कलर का है पर वो ग्रेइश टोन में होगा। पहले क्या करो, पूरा एरिया को ऐसे एक बेस टोन दे दो। उसके बाद क्या करना है, एंगल्स को पकड़ना है, कहाँ पर किस एंगल में शेड हुआ है, एंगल्स को समझना है। तो यहाँ पर देखो छोटे छोटे रिंकल्स है, ऐसे भांज क्रिएट हुआ है पूरा ड्रेस में। ठीक है, तो सिलवटे है, वो सबका एंगल डिफरेंट है। तो उस एंगल को समझते हुए आप लोग को स्ट्रोक्स देना है, सिंगल ऐसे करके स्ट्रोक है। ऐसे में रिंकल्स कर लिया। उसके बाद पूरा ड्रेस हो जाने के बाद ड्रेस के साथ जो यहाँ पर ड्रेस का लोगो है या फिर एमिरेट्स का जो ब्रांडिंग है वो सब करना है। ठीक है, तो उसको भी लेयर्स में करो, क्योंकि बहुत डार्क है, डार्क को एक बारी में नहीं करना है। ठीक है,
आप लोगों को ऐसे लेयर्स में करना है, एडीबी पेंसिल से लेयर्स में। के बाद आ जाएगा, देखो पूरा जो देख सकते हो अभी पूरा जो सामने का पोर्ट्रेट है वो कंप्लीट हो गया है। और ये करने में मुझे 3-4 दिन लगा, ठीक है 3-4 दिन, क्योंकि A3 साइज है, बहुत बड़ा है और बहुत डिटेलिंग है, ठीक है। ऐसे तो आर्टिस्टिक स्टाइल में मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर थोड़ा रियलिज्म भी है, तो उसके लिए मुझे बहुत डिटेलिंग में ध्यान देना पड़ा, स्पेशली फेस पर। ओके, तो देखो पूरा सामने का पोर्ट्रेट कंप्लीट, मतलब पोर्ट्रेट कंप्लीट है। अब बाकी है बैकग्राउंड, ठीक है। तो बैकग्राउंड में देखो मैंने, क्योंकि मेरा जो क्लाइंट था उन्होंने मुझे फुल इंडिपेंडेंस दिया था कि आप जैसे भी चाहो करो, अच्छा बनना चाहिए, ठीक है। तो जब मुझे ऐसा क्लाइंट मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। ओके, तो मैंने वैसे किया, मेरे स्टाइल में किया, ऐसे वर्टिकल शेड्स देके, स्ट्रोक्स देके, ग्रेडियंट्स बना के। उसके साथ साथ एक एरिया में आप लोग नोटिस करोगे कि मैंने एक 7 बनाया, CR7 का जो 7 है वो 7 बनाया, ठीक है। तो ये अगर कोई ट्रू रोनाल्डो का फैन है तो ये नोटिस ज़रूर करेगा। और बाकी छोटे मोटे डिटेलिंग्स के बाद चलो अब देख लेते हैं पूरा ड्राइंग कैसा लग रहा है। तो पूरा ड्राइंग कैसा लग रहा है आप लोग बोलो। क्लाइंट जो मेरा था उन्हें तो बहुत पसंद आया, ठीक है। तो ये हो जाने के बाद मैंने ऐसे फ्रेमिंग करवा के भेज दिया उनको, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, हर एक कमेंट करना। और अगर CR7 का मतलब रोनाल्डो का अगर फैन हो तो ऐसे CR7 लव कुछ लिख देना रोनाल्डो के लिए, मेरे लिए नहीं तो रोनाल्डो के लिए कुछ लिख देना। और वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे और भी वीडियोस हैं और भी वीडियोस जल्दी आने वाला है। और उसके साथ साथ हर सैटरडे 8 बजे मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ यूट्यूब पर फ्री में। ओके, फ्री में लाइव क्लासेस होता है हर सैटरडे 8 बजे रात को। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है तो इस बार ज़रूर याद में रखना, मेरे चैनल में जाओ, लाइव सेक्शन में जाके देखो, ऑलरेडी 5 क्लास मैंने ले लिया है और बाकी तो आने ही वाला है। सो चलो, फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं किसी और वीडियो में या फिर मेरे लाइव क्लास में। अंटिल देन ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक।